दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1168 दिन हो चुके हैं। इसके पहले कि हम चले वहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं, मैं आपको बता दूं। मैं एक चेक कर रहा था। यूनाइटेड नेशंस के जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, वर्ल्ड डे होते हैं, वह तकरीबन 218 है। और यदि पूरे विश्व का ले लें, अन्य देश भी मनाते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसकी संख्या 1000 के आसपास हो जाएगी। यानी हर रोज़ कोई ना कोई दिवस होता है। नर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, एनवायरमेंट डे, लेबर डे, मे डे तो खैर हमारा है ही है, मजदूरों का दिवस है। हालांकि उसको भी बुर्जुआ वर्ग ने आत्मसात कर लिया है। वीमेंस डे। खैर, मैं यही इतना कहना चाहता था कि यह एक तरह का मजाक सा बन गया है। पर एक हफ्ता पहले जो पूरे विश्व ने विजय दिवस मनाया, यानी नाजियों के ऊपर रेड आर्मी के विजय का, वह एक महत्वपूर्ण दिन है। 9 मई, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। खैर, अब हम देखते हैं कि दक्षिणी यूक्रेन में क्या हुआ। वेलिका नोवोसिल्का यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों ने आगे बढ़त की है, जबकि नोवोपावलोस्कोई दिशा में रूसी सैनिकों ने वोल्ने पोल पर कब्जा कर लिया, जो कि शेवचेंको एक महत्वपूर्ण शहर है, उसके बस दक्षिणी हिस्से में है। और लड़ाई वेजिलो इर्द गिर्द के क्षेत्र में उसके लिए भी जारी है। अब पूर्व क्षेत्र में आते हैं, जहां रूसी सैनिकों ने कालिनोव के उत्तर में काफ़ी बढ़त ली है और क्रूटाया बाल्का, बाल्का मतलब घाटी है, सूखी घाटी, वहाँ से भी वह जार्या के पश्चिम में पहुँच चुकी है। अलेक्जेंड्रोपोल के उत्तर और नोवोओलिनोवका के पश्चिम में भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और याबलोव का जगह नामक एक गांव सा है, वहाँ के करीब पहुँच चुके हैं, जबकि स्टारा निकोलेवका और रामानोवका के लिए लड़ाई जारी है। तुर्स्क में रूसी सैनिक थोड़ी सी बढ़त ली है। हालांकि डाकने के पूर्व में यूक्रेनियन सैनिकों ने काउंटर ऑफेंसिव करके फिर से कुछ क्षेत्र पर कब्जा वापस कर लिया है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में, यानी खारकोव के पूर्वी क्षेत्र में, लिमान और उससे ऊपर स्वातोव क्षेत्र में रूसी सैनिकों का लगातार इवानो माकिवका ब्रिजहेड को बढ़ाने की कोशिश जारी है, जिसमें वो काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। ग्रोकोवका, जिसका दूसरा नाम पेट्रोस्काया भी है, वहाँ भी वह आगे बढ़ रहे हैं। और माकिवका में उन्होंने वहाँ से करीब 700 मीटर आगे बढ़त ली है। नोवोमिखाइलोवका, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, वहाँ से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, जबकि रोबचाक रेवाइंस या बाल्का या सूखी घाटी की तरफ से और दूसरी तरफ नोवी मीर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। रेड कोदेव के लिए लड़ाई जारी है। और यहाँ पे जेलिनाया दोलिना के अप्रोचेज, यानी उस तरफ बढ़ने के क्षेत्र में ही रूसी सैनिक काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। खारकोव के उत्तर में, यानी वोल्चांस्क और लिप्टसी क्षेत्रों में, रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी अपनी कंट्रोल जोन है वोल्चांस्क में, उसको मजबूत किया है। लेकिन लिप्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त गोलाबारी और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं कुर्स्क, सूमी, बेलगोरद में। कुर्स्क तो आपको मालूम है, रूसी सैनिकों ने पूरी तरफ से कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन के सैनिकों ने त्यातकीना और ग्लुश्को क्षेत्र में कोशिश की थी फिर से प्रवेश करने की, लेकिन बुरी तरह मात खा चुके हैं। वहाँ पर उनका कोई भी दाल नहीं गला। और वहाँ से सटे हुए सूमी क्षेत्र में
रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले 24 से 36 घंटे के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और बेलोवोदी के क्षेत्र में भी अंदर घुसे हैं। जहां तक बेलगोरद की बात है, पोपोवका, देमिदोवका और गोप्तारोवका, जहां पहले वो प्रवेश कर चुके थे, बुरी तरह से मात खा के पीछे हट गए हैं। रूसी सैनिक उन्हें और भी दूर खदेड़ रहे हैं। विमान क्षेत्र में मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे टॉरेस्की नामक जगह पे उनका पूरा कब्जा हो गया है। इस तरह से देखें तो उन्होंने दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में कई नए नए क्षेत्रों में, गांव में, बस्तियों पर कब्जा अपना कर लिया है। इंटरडिक्शन मिशंस यानी एक दूसरे के क्षेत्र में दूर दराज तक मार करने की कोशिश, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करना, सैनिक के समूहों को मारना, ये सब कार्रवाई बहुत जबरदस्त तेजी से जारी है। संक्षिप्त में बता दूं कि सूडान में कोर्डोफैन क्षेत्र में सूडनीज आर्म फोर्सेस, जिसके पीछे रशियन आर्मी का भी हाथ है, यानी अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, वह कई जगहों पर आगे बढ़े हैं और जो विद्रोही तथाकथित रूप से हैं, बेसिकली आतंकवादी संगठन है आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उसके पास साथ में है एसपीएलएम, जिनके पीछे अमेरिकी और फ्रेंच ताकतों का हाथ है, ब्रिटिश ताकतों का हाथ है, वह हार रहे हैं। जहां तक ट्रंप की मिडिल ईस्ट की यात्रा की बात है तो इतना बता दूं कि ट्रंप ने जबरदस्त पैसे इस बार लूटे। सऊदी अरेबिया से करीब 600 बिलियन, कतर से ट्रिलियन से ज़्यादा, यूएई से भी उसी तरह। 400 मिलियन का इन्हें उड़ता हुआ महल यानी बोइंग 747 का मोस्ट एडवांस वर्जन इन्हें गिफ्ट मिला है। इनके देश के कुछ लोगों ने कहा कि क्या यह नैतिक होगा कि इन लोगों से हम गिफ्ट लें, तो इन्होंने कहा कोई मूर्खी होगा कि इस तरह गिफ्ट को नकार दे। यानी ये जहां जा रहे हैं वहां इन्हें खुश करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और दिखाने के लिए यह पैलेस्टीन के समर्थन में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दरकिनार करके हमास, हूती से सीधे सीधे समझौता कर रहे हैं। दोस्तों, यह दिखावा है। जहां तक गाजा पट्टी की बात है, वहां जबरदस्त जनसंहार जारी है। हर रोज करीब 100 से अधिक बच्चे, औरतें और लोग मारे जा रहे हैं। अभी तक 65,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें 70% बच्चे और बूढ़े औरतें हैं। और नेतन्याहू ने अपनी पूरी ख्वाहिश जारी कर दी है खुलेआम कि हम पूरे गाजा पट्टी को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। जहां तक रूस और यूक्रेन के पीस टॉक की बात है, संधि की बात है, जो कि होने वाला है इस्तांबुल यानी टर्की में, रूस के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के प्रतिनिधि अभी सामने नहीं है। संभवतः कल 10 बजे तक कुछ न कुछ मुलाकात होगी। अंत में आपको एक खबर बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वो लोग जो लाल सलाम यानी रेड सैल्यूट का नारा देते हैं, वह लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं और उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। इसके पहले बता दूं, कल ही के खबर में था कि छत्तीसगढ़ में ऑप्स संकल्प में 22 आदिवासियों को मार दिया गया था। शुरू में कहा गया था कि ये नक्सली हैं, बाद में कहा गया कि हमें पता नहीं कौन है, और अभी तक उनके आधे से अधिक लोगों की लाशें नहीं बताई गई है। साथियों, इतना हमें जरूर याद रखना चाहिए कि कम्युनिस्ट भले ही गलत रास्ते पे किसी कारणवश चले गए हों, लेकिन वह मजदूरों के साथ है, शोषितों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है, महिलाओं के साथ है, विज्ञान के साथ है, आदिवासियों के साथ है, और इस दिशा में वह संघर्ष कर रहे हैं। लाल सलाम इसका प्रतीक है कि हम किसके साथ हैं। और जिसको अभी हमने बात की, मिडिल ईस्ट में वहाँ जनसंहार जारी है, सूडान में जारी है, दुनिया के अन्य जगहों में जारी है। 90 करोड़ जनता को हमने विवश कर दिया कि 5 किलो अनाज पर वो आश्रित हो भारत में। यह उनके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, ये जो पूंजीपति वर्ग कर रहा है और उसके पीछे जो लोग हैं देश के विकास के नाम पर, ये लोग कौन सा सलाम कर रहे हैं, किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं? 1 से 5% उन टेररिस्ट मैं कहूंगा लोगों को जो हमें लूट रहे हैं, और हम 90 से 95% उनके साथ है, जो कि ऐतिहासिक रूप से सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं पहुंच पा रहे। धन्यवाद दोस्तों।